अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान के खिलाफ हमलों की तीसरी लहर जल्द आने वाली है। तेहरान को मजीद बड़े नुकसान के लिए तैयार रहना चाहिए। ईरान में सब कुछ खत्म कर दिया गया। सुप्रीम लीडर समेत 49 रहनुमाओं को निशाना बनाया। ईरानी बहरिया इसके मॉनिटरिंग और रेडार सिस्टम को तबाह कर दिया। ईरान के पास अब हवाई दिफा और निगरानी की सहूलियात नहीं है। हम ईरान पर हमला ना करते तो वो हम पर हमला कर देता। इसराइल ने हमें ईरान पर हमला करने पर मजबूर नहीं किया। ईरान उन ममालिक पर हमला कर रहा है जिनका उस सबसे कोई ताल्लुक नहीं है। ईरान खलीजी ममालिक में सिर्फ शहरी मकामात पर हमला कर रहा है। ट्रंप की स्पेन को खुली धमकी, एयरबेसिस जबरदस्ती इस्तेमाल करने का ऐलान किया। कहा गया कि हम स्पेन की एयरबेसिस इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें भी इनकी एयरबेसिस की ज़रूरत नहीं। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इन्हें इस्तेमाल कर लेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। ट्रंप का स्पेन से तिजारती ताल्लुकात मुअत्तल करने का हुक्म, फैसला ईरान पर हमले में ताउन ना करने पर किया। ईरानी हमले में खलीज फारिस में अमेरिका का सबसे बड़ा रेडार तबाह। ईरानी मीडिया के मुताबिक रेडार पूरे मशरिक वस्ता की निगरानी और इब्तदाई वार्निंग के लिए इस्तेमाल हो रहा था। रेडार की रेंज 5000 किलोमीटर और कीमत $1 अरब से जायद। पासदारान इनकलाब का अब तक 650 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। तर्जमान ब्रिगेड जनरल अली मोहम्मद नाइनी के मुताबिक अमरीकी बहरिया के अड्डों और जंगी जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। कार्रवाइयों के बाद अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ इब्राहिम लिंकन पीछे हटने पर मजबूर हो गया। ईरान ने इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर भी मिसाइल दागे। इसराइली फौज के मुताबिक एक टीवी की इमारत और सेंट्रल जेल कम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। तल अवीव पर मिसाइलों की बारिश, मुतअद्दिद इसराइली जख्मी। ईरान का ओमान पर होने वाले हमलों से लाताल्लुकी का इजहार। दोहा, दुबई और अबू धाबी में धमाकों की आवाज़ें। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक आवाज़ें एयर डिफेंस इंटरसेप्शन ऑपरेशंस के बायस आईं। मुतल्लिका टीमें सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रही हैं। ईरान के खलीजी ममालिक पर मिसाइल हमलों के बाद खित्ते में हाई अलर्ट। कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के फ़ज़ाई हदूद बंद, सैकड़ों परवाज़ें मनसूख या ताख़ीर का शिकार। ब्रिटिश एयरवेज और कतर एयरवेज का बरतानिया के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन मुकम्मल मुअत्तल। ईरान का सऊदी अरब में अमरीकी सफारतखाने पर जवाबी हमला। दारुल हुकूमत रियाद में अमरीकी सफारतखाने पर ड्रोन से हमला किया गया। अमारत को आग और धुएं के बादलों ने लपेट में ले लिया। सफारती हमला करीबी रिहायशियों को मुंतकिल कर दिया गया। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक सफारतखाने पर ईरान ने 2 ड्रोन्स के साथ हमला किया। अमरीकी सफारतखाना खाली था, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा। अमरीका और कनाडा ने रियाद में सफारतखाने बंद कर दिए। ऑपरेशन मुअत्तल। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के फ़ज़ाई हमलों में तेज़ी। दारुल हुकूमत समेत इस्फ़हान और शिराज पर बम बरसा दिए गए। तेहरान की लीडरशिप कॉम्प्लेक्स पर 100 तैयारों से हमला, 250 बम गिराए। सदारती दफ्तर और सलामती काउंसिल की इमारत पर हमले। इसराइली और अमरीकी हमलों में शहदा की तादाद 787 हो गई। अमरीकी सेंटकॉम ने दावा किया कि ईरान में 1700 से ज़ायद अहदाफ पर हमले किए। ईरानी बहरिया तैयारा शिकन मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स, कमांड एंड कंट्रोल को निशाना बनाया गया। अमरीकी बहरिया ईरान में अहदाफ पर गाइडेड मिसाइल से हमले कर रही है। सेहूनी तैयारों का लेबनान में हिजबुल्लाह को निशाना बनाने का दावा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता में बढ़ते बहरान पर गहरी तशवीश का इज़हार। वज़ीर आज़म की ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। तुर्क सदर को खलीजी ममालिक की क़यादत से होने वाले रवाबित से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का बहरान के हल के लिए तामीरी किरदार अदा करने के अज़म का यादा। मज़ीद कशीदगी से बचने के लिए फ़रीक़ैन पर तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। ईरान पर हमला, सिक्योरिटी सूरत हाल पर इन कैमरा इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तमाम सियासी क़यादत को ब्रीफिंग देंगे।
वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की अपोजिशन लीडर महमूद अजगज़ई से मुलाकात। पार्लिमानी लीडर्स के इन कैमरा इजलास में शिरकत की दावत। मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा, ईरानी हमले पर ब्रीफिंग के लिए सबको दावत दी है। हमने इनसे बातचीत की है। जाती और जमाती सियासत से बालातर होकर मशवरे की जरूरत है। तहरीक इंसाफ ने हुकूमती इजलास में शिरकत मशरूत कर दी। सियासी कमेटी ने कहा कि बानी से मुलाकात तक किसी मीटिंग में शरीक नहीं होंगे। सियासी कमेटी की ईरान पर अमेरिका और इसराइल की जाहियत की शदीद मजम्मत। आयतुल्लाह खामनाई और शुहदा के लिए फातिह खानी की। मेरी बायलैटरल मीटिंग हुई सेक्रेटरी रूबियो के साथ। पाकिस्तान की कोशिश क्या थी कि किसी तरीके से अफाम और तफहीम के साथ ये मसला हल हो जाए। ओरिजिनल उनकी डिमांड ये थी कि किसी किस्म की एनरिचमेंट जो है वो ईरान में नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमने आर्गूमेंट किया इनके लिए कि पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी तो हर एक का हक है। पूरी कोशिश क्या है, आवाज उठाई जाए, इनको कन्विंस किया जाए कि ये जो इंटरनेशनल लॉ के तहत जो डिप्लोमेसी और जो डायलॉग का प्रोसेस है उस पर आ जाए। जौहरी मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ के बावजूद ईरान पर हमला कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, ईरान एटमी हथियार न बनाने पर मुत्तफिक हो गया था। ईरान को सऊदी अरब की सरजमीन हमलों के लिए इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी लेकर दी। पाकिस्तान की पुरखलूस सफारती कोशिशों को मुल्क में गलत रंग दिया गया। अमरीका ईरान के तमाम एटमी प्रोग्राम को मुकम्मल ख़त्म करना चाहता था। हमने ईरान को पुरअमन एटमी प्रोग्राम जारी रखने की बात मनवाई। आयतुल्लाह खामनाई का कत्ल आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान ने ही ईरान के खिलाफ हमले की खुले अंदाज में मजम्मत की। ईरान ने कहा कि अमेरिका की बेसिस पर हमला कर रहे हैं, हमें इस तनाज़े में नहीं पड़ना चाहिए। इन ममालिक पर हमला ना होता तो हम अमेरिका और इसराइल के हवाले से उनको साथ लेकर आवाज़ बुलंद करते। अब्बास अरागची से भी मुज़ाकरात करने पर ही जोर दिया था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी बहुत कोशिशें की। कोशिश है ईरान के हवाले से मुज़ाकरात की तरफ वापस आया जाए। जौहरी प्रोग्राम, रजीम चेंज, मिसाइल प्रोग्राम, हमलों की सलाहियत। अमरीकी क़यादत ईरान हमले पर गिरगिट की तरह बयानात बदलने लगी। इब्तिदा में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मौक़िफ़ कुछ और। कहा, हमले का मकसद ईरान के जौहरी प्रोग्राम को तबाह करना है। ट्रंप ने बाद में तेहरान में रजीम चेंज को हदफ करार दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट और मार्को रूबियो अलग बयान लिए सामने आ गए। कहा, कार्रवाइयों का मकसद ईरान की मिसाइल सलाहियत को कमज़ोर करना है। जनरल जैन केन का भी निराला अंदाज। कहा, मकसद ईरान की हमसाया ममालिक पर हमले की सलाहियत को महदूद करना है। अमरीकी इंतजामिया की मुख्तलिफ बयानात पर बाज़ाब्ता वजाहत सामने नहीं आ सकी है। मौलाना फजल रहमान का ईरान हमले पर मुस्लिम उम्मा से इत्तेहाद का मुतालबा। कहा, मुश्किल वक्त में ईरान के शाना बशाना है। उम्मत मुस्लिमा बाहम दस्तों के रबा होने की बजाय सहूनियत का मुकाबला करे। पाकिस्तान की इस सूरत हाल में पॉलिसी क्या है? हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे। हमास की मजबूत हमायत की वजह से ईरानी क़यादत को निशाना बनाया गया। अमीर JUI की ईरानी सफारत खाने आमद। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम से मुलाकात। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर दुख और अफसोस का इज़हार किया। इसराइल और अमेरिका का प्लान रजीम चेंज का था। सेनेटर अली जफर ने कहा कि इस जंग से पूरे खित्ते का मुस्तकबिल मुतासिर होगा। हमें एक रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है। आयतुल्लाह खामनाई को उनके घर में शहीद किया गया। ईरान के बेगुनाह शहरियों को शहीद किया जा रहा है। PTI और पूरी कौम की तरफ से इस हमले की मजम्मत करता हूँ। शहरी रहमान ने कहा, ईरान में हमले और आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर सब ने अफसोस किया। पाकिस्तान पहला मुल्क है जिसने मजम्मत की। हमने घेराव जलाओ की सियासत को तरजीह नहीं दी। जंगें बड़ी बेरहम होती हैं। गल्फ ममालिक इस जंग से इज्तनाब करें।